दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी। मुझे ये सब काम करने की आदत सी हो गई है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अरे ये क्या छोटी भाभी, इतनी सारी मठरियाँ आप अकेले कैसे बनाएगी? लाइए मैं आपकी कुछ मदद कर देती हूँ। कहते हुए नंदा ने मैदे की एक लोई अपने हाथ में ले ली। नहीं नहीं नंदा, आप टेंशन मत लीजिए, वैसे भी मुझे आदत हो गई है इस सब की। मुस्कुराते हुए सुनीता ने नंदा के हाथ से लोई लेकर मठरी बनाने लगी। सुनीता अपने मायके में 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। बचपन तो लाड प्यार में बीता। फिर दीदी की शादी हो गई। तब जब भी दीदी ससुराल से आती तो माँ उसे ही रसोई में भेज देती। फिर 2 भाभियाँ आई तो पढ़ाई से फ्री होकर वह उनका हाथ बटाने लगती। मना करने पर वह हंसकर कहती, आप लोगों से कुछ सीख लूंगी तो ससुराल में ताने सुनने से बच जाऊंगी। उसकी बात सुनकर फिर भाभियाँ भी हंसने लगती। ससुराल आने पर सबसे उसे बहुत स्नेह और प्यार मिला। वह सबसे छोटी थी। उसकी सास और बड़ी दोनों जेठानियां उसे अपनी हथेली पर रखती थी। वह रसोई में कुछ काम करने जाती तो सास उसे मना करते हुए कहती, हमें तो इस सब की आदत हो चुकी है छोटी बहू, परंतु तुम्हारे तो अभी खेलने खाने के दिन है। फिर भी वह कभी कभी जेठानियों के काम में हाथ बटाती रहती थी। घर में आए मेहमानों का स्वागत से लेकर घर के बीमार सदस्यों के लिए वह तरह तरह के व्यंजन बनाती। इतना सब करके भी उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी। तभी से वह सबसे यही कहती कि आप टेंशन न ले। नंदा उसकी बुआ सास की बेटी थी जो अपनी भाभिया से मिलने आई थी। नंदा को भी उसने सही कहा तो नंदा ने चिंता जताई, लेकिन फिर भी भाभी सुनीता उसे चाय का कप थमाते हुए बोली, आप चाय पीजिए, इधर आपकी चाय खत्म होगी और उधर मेरी मठरिया तैयार हो जाएगी। और ऐसा हुआ भी, जिसे देखकर नंदा दंग रह गई। उसके मुंह से निकल पड़ा, वाह छोटी भाभी वाह। समय बीतता गया। उसकी दोनों बेटियां भी अपने ससुराल चली गई। घर में 2 सुशील बहुएं आ गई जो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही थी। उसके बड़े जेठ जेठानी का स्वर्गवास हो गया। छोटे जेठ जेठानी भी अब अस्वस्थ रहने लगे थे। उसकी खुद की भी उम्र हो रही थी। घुटनों के दर्द से वह परेशान रहती थी, इसलिए अब रसोई में कम ही जाती थी, लेकिन फिक्र लगी रहती थी। अपने पति से कहती, हमने तो इतना बड़ा परिवार संभाल लिया, पता नहीं इन बच्चों से हो पाएगा भी या नहीं। जवाब में उसके पति मुस्कुरा देते। एक दिन बड़ी बहू की कुछ सहेलियां आई हुई थी। वे उन सभी की आवभगत में व्यस्त थी। छोटी बहू रसोई में उस सभी के लिए पनीर पकोड़े और कॉफी तैयार कर रही थी। उसे अकेले काम करते देख सुनीता से रहा नहीं गया। धीरे धीरे चलते हुए रसोई में गई और बहू से बोली, ना बहू, मैं भी थोड़ा हाथ बटा देती हूँ, तो अकेली सब कैसे करेगी? अरे सासी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब कर लूंगी, वैसे भी मुझे आदत हो गई है इन सब की। पता है सासी, मेरे मायके में छोटी बहू बोलती जा रही थी और सुनीता उसे एकटक निहारे जा रही थी। सोचने लगी, मैं बेकार में ही चिंता कर रही थी। हमारी दोनों बहुएं तो बहुत समझदार हैं,
वह अपनी जिम्मेदारियों को निभाना बहुत अच्छी तरह से जानती है। बड़ों का सम्मान करने और एक दूसरे का सहयोग करने में वे तनिक भी संकोच नहीं करती। जुग जुग जियो बहू। बहू को आशीर्वाद देते हुए उसने चश्मा हटाकर आंचल से अपने आंसुओं को पोंछा और अपने कमरे में चली गई। उसके चेहरे पर सुकून के भाव